हेलो स्टूडेंट्स। हमने 7.4 कंप्लीट कर लिया था। अब चलते हैं 7.5 की ओर। 7.5 का बेसिक कहता क्या है कि अब आपको निकालना क्या है कि दो इक्वेशन दी हुई हैं तो उनके कॉमन रूट्स क्या क्या हैं। इसका मतलब कि जो दोनों को सेटिस्फाई करे वो कौन कौन से रूट हैं ये निकालना पड़ेगा, या फिर क्या निकालना पड़ेगा कि एक इक्वेशन में कितने टाइम्स रूट रिपीट हो रहा है। मतलब अगर किसी इक्वेशन का वन रूट है तो वन उसमें कितनी बार आया, एक बार आया, दो बार आया, तीन बार आया, तो वो भी बताना है कि कितने टाइम्स रिपीट होगा। तो दोनों तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो पहला टाइप आएगा कॉमन रूट्स ऑफ टू इक्वेशंस। दो इक्वेशंस के कॉमन रूट्स क्या क्या होंगे। तो मैंने माना कि लेट दो इक्वेशन दी हुई हैं। एक एन डिग्री की इक्वेशन है जो मैंने मान ली एफ एन एक्स इक्वल टू जीरो, एक एम डिग्री की इक्वेशन जो मैंने मान ली एफ एम एक्स इक्वल टू जीरो, बी द टू इक्वेशंस ऑफ डिग्री एंड एम रेस्पेक्टिवली। अब इनके कॉमन रूट्स क्या मानने पड़ेंगे। कॉमन रूट्स इनकी डिग्री से छोटे ही मानने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो एन और एम है ये बराबर भी हो सकते हैं, इनकी डिग्री बराबर भी हो सकती है, इनकी डिग्री कम ज़्यादा भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं है इस चीज़ से। अगर मान लो दोनों की डिग्री बराबर है तो मैं रूट्स बराबर नहीं मान सकता, फिर तो दोनों इक्वेशन ही बराबर हो जाएंगी। अगर मैंने रूट्स मान लिए, जो रूट्स हैं वो एन ही रूट्स हैं, और दो इक्वेशन दे रखी है, मान लो चार चार डिग्री की इक्वेशन और चार ही कॉमन रूट मान लिए, तो दोनों इक्वेशन ही बराबर हो जाएंगी फिर। तो जो कॉमन रूट्स रहेंगे वो हमेशा क्या मानने हैं आपको, लेस देन डिग्री से मानने, डिग्री से छोटे मानने हैं। तो क्या है आपके पास, लेट अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री, अल्फा आर, आर लेस देन एन एंड आर लेस देन एन बी द कॉमन रूट्स। अब कॉमन रूट्स हैं तो दोनों के क्या बनेंगे, ये फैक्टर बनेंगे। तो इनकी फैक्टर की मल्टीप्लाई मैंने मान ली क्या, फाइव ऑफ एक्स, एक्स माइनस अल्फा वन, एक्स माइनस अल्फा टू, एक्स माइनस अल्फा थ्री, एक्स माइनस। अब ये जो फाइव एक्स होगा ये इसको भी डिवाइड करेगा, क्योंकि इसके फैक्टर तो डिवाइड करते हैं एफ एन एक्स को, ये इसको भी डिवाइड करेगा और ये इसको भी डिवाइड करेगा। और सारे कॉमन रूट्स यहाँ पे आ लिए तो ये सबसे बड़ा फैक्टर होगा। तो ये कहलाएगा हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम नाम देते हैं एच सी एफ। दिस इज कॉल्ड द एच सी एफ ऑफ एफ एन एक्स एंड एफ एम एक्स। तो कभी भी हमें किसी दो इक्वेशन के कॉमन रूट्स निकालने होंगे तो हम उनका क्या निकालेंगे, एच सी एफ निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। मतलब एक दूसरे को, एक दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड करते रहेंगे, लास्ट में जो कॉमन बचेगा वो बचेगा आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो आ जाएगा आपका एच सी एफ, और उसी से क्या निकलेंगे, आपके सारे कॉमन रूट्स निकल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आएगा, वो आएगा इक्वल और मल्टीपल और रिपीटेड रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। किसी इक्वेशन में एक रूट एक बार रिपीट हो रहा है, दो बार रिपीट हो रहा है, तीन बार रिपीट हो रहा है, इस तरीके से बताना है। तो ए रूट अल्फा इज सेट टू ए मल्टीपल रूट और रिपीटेड रूट ऑफ एन इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो इफ अल्फा अकर्स मोर देन वन टाइम्स, more than once amongst these roots of the equation fx equal to 0 if the roots alpha is repeated m times। यदि roots अल्फा एम टाइम्स रिपीट होता है, मतलब अल्फा की वैल्यू अगर मैं वन मानूं तो किसी इक्वेशन का एफ एक्स जो वन रूट है वो एम टाइम रिपीट हो रहा है। यदि अल्फा एम टाइम रिपीट हो रहा है तो उसका कहलाया जाएगा रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी एम। इन दिस केस एक्स माइनस एल्फा की पावर एम डिवाइड्स एफ एक्स, क्योंकि एम बार आया हुआ है तो एक्स माइनस ए एक्स, एक्स माइनस एल्फा, एक्स माइनस एल्फा, एक्स माइनस एल्फा, सारों की मल्टीप्लाई करेंगे एम बार, तो क्या फैक्टर बना, एक्स माइनस एल्फा की पावर एम। ये क्या बनेगा फिर, डिवाइड करेगा एफ एक्स को, एंड डिवाइड एफ एक्स वेयर एज एक्स माइनस एल्फा की पावर एम प्लस वन डज नॉट डिवाइड एफ एक्स। एक्स माइनस एल्फा की पावर एम तो डिवाइड करेगा, लेकिन एल्फा सारे एक बार लिख ही लिए तो उसके बाद अगर मैं एल्फा और लूंगा तो वो डिवाइड नहीं करेगा। तो ये कहलाएगा कोई रूट एम बार रिपीट तब होगा जब x माइनस एल्फा, अगर एल्फा किसी इक्वेशन का रूट है तो एल्फा एम बार रिपीट तब कहलाएंगे जब x माइनस एल्फा की पावर m तो डिवाइड करे एफ एक्स को, लेकिन m प्लस वन डिवाइड ना करे किसको, एफ एक्स को। नेक्स्ट आती है आपकी थ्योरम, इफ एल्फा बी द रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो। यदि एल्फा एफ एक्स का रूट है और r टाइम्स रिपीट होता है, देन इट इज ए रूट ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो रिपीटेड आर माइनस वन टाइम्स। तो एफ डैश एक्स में वो रिपीट होगा आर माइनस वन टाइम्स, एफ डबल डैश एक्स में रिपीट होगा आर माइनस टू टाइम्स, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाता है। तो देखो अल्फा रूट एफ एक्स इक्वल टू जीरो है, आर टाइम रिपीट होता है, तो ये फैक्टर बनेगा एक्स माइनस एल्फा की पावर आर। देखो कोई रिपीट, अगर एल्फा अगर रूट है एफ एक्स इक्वल टू जीरो को, तो एक्स माइनस एल्फा क्या बनेगा, उसका फैक्टर बनेगा। और आर टाइम्स आ रहा है तो एक्स माइनस एल्फा, एक्स माइनस एल्फा, एक्स माइनस एल्फा की प्रोडक्ट कितनी बार लिखी जाएगी, आर बार। तो एक्स माइनस एल्फा की पावर आर क्या बन गया, फैक्टर बन गया किसका, एफ एक्स का। अब देखो एफ एक्स का यदि ये फैक्टर है तो ये कंप्लीट डिवाइड करेगा एफ एक्स को, तो एफ एक्स लिखा जाएगा बाय डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम, डिवाइजर इंटू कोशेंट। तो डिवाइजर ये आ गया, कोशेंट ये बच गया। तो आपके पास आया क्या, वेयर एज, अब जो कोशेंट बचेगा उसका फैक्टर थोड़ी ना बनेगा अल्फा, क्योंकि अल्फा एफ एक्स का फैक्टर था तो सारे अल्फा तो यहाँ आ गए। अब इसमें तो अल्फा रहेगा नहीं, तो फाई ऑफ अल्फा रहेगा नॉन जीरो, एंड फाई ऑफ एल एक्स जो रहेगा ये डज नॉट कंटेन्स एनी फैक्टर ऑफ एक्स माइनस अल्फा।
कोई भी फैक्टर एक्स माइनस एल्फा ये अपने पास नहीं रखेगा। उसके बाद क्या करना है, अब एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स बराबर एक्स माइनस एल्फा की पावर आर इंटू फाइव डैश एक्स प्लस फाइव एक्स इंटू आर एक्स माइनस एल्फा की पावर आर माइनस वन, ये बाहर आ रहा है आर माइनस वन पावर इंटू ये आ गया। अब देखो एफ डैश एक्स की वैल्यू ये आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स माइनस एल्फा की पावर आर माइनस वन फैक्टर बनेगा किसका, एफ डैश एक्स का, क्योंकि एफ डैश एक्स दो के मल्टीपल में लिखा गया तो ये इसको डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा तो ये क्या बनेगा, इसका एफ डैश एक्स का फैक्टर बनेगा। तो एफ डैश एक्स का फैक्टर आया एक्स माइनस एल्फा की पावर आर माइनस वन, मतलब ये कितनी बार रिपीट हुआ इसके अंदर, आर माइनस वन टाइम्स रिपीट हुआ, क्या एल्फा, एल्फा जो रूट है वो कितनी बार रिपीट हुआ, आर माइनस वन टाइम्स रिपीट हुआ। तो एक बार अगर आपको दे रखा है किसी इक्वेशन, कोई इक्वेशन दे रखी है आपको, तो हम करेंगे क्या, वर्किंग रूल में पढ़ेंगे वैसे, कि कोई इक्वेशन दे रखी है और उसमें कहेगा कि इसमें कितने रिपीटेड रूट है, तो हम उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, डेरिवेटिव निकाल के उसका एचसीएफ निकाल लेंगे। अगर डेरिवेटिव में एचसीएफ के अंदर अगर मान लो वो टर्म दो बार आ रही है, मतलब एफ डैश एक्स और एफ एक्स का दो रूट हो गए कॉमन, तो एफ डैश एक्स के अंदर जो दो बार आ रहा है तो एफ एक्स के अंदर कितनी बार आ जाएगा, वो तीन बार आ जाएगा। एक बार कम होगा किसमें, डेरिवेटिव में, तो उसमें एक बढ़ जाएगा किसमें, एफ एक्स के अंदर। तो कह रहा है इट इज क्लियर डेट एल्फा इज ए रूट ऑफ एफ डबल डैश एक्स रिपीटेड आर माइनस टू टाइम्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स रिपीटेड आर माइनस थ्री टाइम्स एंड सो ऑन। मतलब एक रूट एफ एक्स का जो मान लिया कोई अल्फा रूट है एफ एक्स का, वो आर बार आ रहा है, तो एफ डैश एक्स में कितनी बार आएगा, आर माइनस वन बार, एफ डबल डैश एक्स में कितनी बार आएगा, आर माइनस टू बार। मतलब एक एक कम होता जाएगा, जो जो डेरिवेटिव करते जाओगे एक एक बार कम रिपीट होता चला जाएगा। या फिर डेरिवेटिव दो बार, डेरिवेटिव में अगर दो बार आया तो एक बार डेरिवेटिव वो तीन बार आएगा, और जो एफ एक्स है एफ एक्स के अंदर वो कितनी बार आ जाएगा, फिर फोर टाइम्स आ जाएगा। तो हम करेंगे क्या, टू फाइंड द मल्टीपल रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो, हम पहले फाइंड करेंगे एफ डैश एक्स, फिर एफ डैश एक्स और एफ एक्स का एच सी एफ निकालेंगे। एच सी एफ वही है, दूसरों को दोनों को एक दूसरे से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जो एच सी एफ आ जाएगा उसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे। एच सी एफ जो आएगा वो दोनों के कॉमन रूट्स आए, यदि वो रूट्स मान लिया एक कोई इक्वेशन और उसके एच सी एफ आ गया आपके पास वन और वन, मतलब दो कॉमन रूट्स आ गए, वन दो बार आ गया, तो एफ डैश एक्स में जो दो बार आ रहा है तो एफ एक्स में कितनी बार चला जाएगा, फिर वो तीन बार, एक बार ज़्यादा हो जाएगा एफ एक्स के पास, तो एफ एक्स में हो जाएगा वो तीन बार। तो इफ़ ए रूट ऑफ इक्वेशन फाइव एक्स इक्वल टू जीरो, जो एच सी एफ आया उसको जीरो के इक्वल पुट करें और कोई रूट आर टाइम रिपीट होता है तो एफ एक्स में वो कितनी बार रिपीट हो जाएगा, फिर आर प्लस वन टाइम्स रिपीट हो जाएगा। उसके बाद आ रहा है कंडीशंस फॉर टू इक्वल रूट्स। अगर दो इक्वल रूट्स हैं तो क्या होगा आपके पास, अल्फा आपके पास डबल रूट्स दे रखा है एफ एक्स के अंदर, तो आपके पास क्या आएगा, देन एन एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस आर्टिकल वी हैव एफ अल्फा जीरो, एफ डैश अल्फा भी जीरो होगा, दो बार रूट रिपीट हो रहा है। अगर कोई इक्वेशन का रूट दो बार आया हुआ है एफ एक्स में तो कम से कम एक बार आएगा एफ डैश एक्स में, तो एफ डैश एक्स और एफ एक्स के पास वो कॉमन रूट होगा, तो मैंने वो अल्फा माना हुआ है, तो एफ ऑफ अल्फा भी जीरो आएगा, एफ डैश अल्फा भी जीरो आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कंडीशन निकाल लेंगे, एफ ऑफ अल्फा को जीरो पुट करेंगे, एफ डैश अल्फा को जीरो पुट करेंगे, वहाँ से हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे अल्फा को एलिमिनेट करके वो कंडीशन में वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपके पास कंडीशन आ जाएगी। तीन इक्वल रूट्स हैं तो आप क्या करोगे, एक बार डेरिवेटिव करोगे फिर दो बार डेरिवेटिव करोगे, दोनों बार डेरिवेटिव करके तीनों से क्या करेंगे, हम अल्फा को एलिमिनेट कर देंगे, वो कंडीशन मिल जाएगी। तो ये कंडीशन ऐसे निकालेंगे। अब देखो एक्सरसाइज पे चलते हैं डायरेक्ट, एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैंने सारे सोल्व कर रखे हैं, वो आपको कंटिन्यूस चलते हैं। 7.5 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन दे रखी है एक्स की पावर 4 प्लस 5 एक्स क्यूब माइनस 22 एक्स स्क्र माइनस 50 एक्स प्लस 132 इक्वल टू जीरो, और दूसरी इक्वेशन ये दे रखी है, और इनको सोल्व भी करना है, मतलब सारे रूट भी फाइंड करने हैं इनके। तो करोगे कैसे, देखो पहले मैंने मान लिया, तो इनका कॉमन रूट निकालने का मतलब इनका एच सी एफ निकलना है। एच सी एफ कैसे निकलेगा, मैंने एक इक्वेशन को मान लिया एफ एक्स, ये मान ली मैंने एफ एक्स दी हुई है, और इसको मान लिया मैंने जी एक्स। तो डिवाइड करने के दो तरीके हैं, क्या, एक तो आप चाहे आप एफ एक्स को जी एक्स से भाग दो, चाहे जी एक्स को एफ एक्स से भाग दो, कोई दिक्कत नहीं है। जी एक्स एफ एक्स से भाग देंगे, भाग देते चले गए भाई, जब तक कंप्लीट डिवाइड ना हो। मान लिया यहाँ पे आपके पास आ गई दो पावर की, तो जी एक्स के पास तो चार पावर की है, तो अब जी एक्स लिखा जाएगा, फिर इस दो पावर की से चार पावर वाली भाग जाएगी, फिर ऐसे करते चलेंगे, कंप्लीट डिवाइड करना है आपको। तो हम करेंगे क्या, हम ऐसे डिवाइड ना करके अब सिंपली तरीके से करेंगे, थोड़ा सा सिंपली तरीका है ये, क्योंकि लेंदी क्वेश्चन हो जाएंगे, तो इसलिए इस तरीके से किए हुए हैं। यहाँ पे आप जी एक्स रख लोगे, यहाँ पे आप एफ एक्स लिख लोगे। एक क्वेश्चन सीख लो, बहुत आसान है, एक्स की पावर 4 प्लस 5 ऑफ एक्स क्यूब माइनस 22 ऑफ एक्स स्क्र माइनस 50 ऑफ एक्स, और प्लस में दे रखा है 132, ये रख लिया एफ एक्स, और यहाँ पे रख लेंगे हम जी एक्स। जी एक्स दे रखा है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 20 ऑफ एक्स स्क्र
प्लस 16 ऑफ एक्स और प्लस में दे रखा है आपके पास कितना 24। तो देखो x की पावर 4 आपको देखना है कि हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। x की पावर 4 सेम है और पावर भी सेम होनी चाहिए। x की पावर 4 x की पावर 4 सेम है, 1 पे चला जाएगा ये पहले 1 पे जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 4 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो प्लस कितना आ गया x की पावर 3 माइनस आ गया 20 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आ गया 16 ऑफ x प्लस आ गया कितना 20 ऑफ 4। अब इसको सोल्व कर दो, काम वही है भाग वाला ही है, लेकिन बस अब इधर लिखने ताकि लंबा क्वेश्चन ना हो। माइनस प्लस ये माइनस ये आ गया आपके पास कितना माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए एक्स की पावर 4 से एक्स की पावर 4। यहाँ से आपके पास क्या बच गया, यहाँ से बच गया 4x की पावर 3 माइनस 2 ऑफ एक्स स्क्वेयर और कितना आ गया माइनस 66 ऑफ एक्स और प्लस कितना आ गया आपके पास 108। ये आ गया। अब देखो कि ये 4 पावर की है, ये 3 पावर की है। अब इससे तो ये वाली चीज़ इससे तो डिवाइड होगी नहीं, अब इससे करेंगे इसको डिवाइड। अब करते वही काम उसमें भी, अब हम इसको नीचे रख लेते, इसको हम डिवाइजर बना लेते, तो अब ये डिवाइजर बनेगा इधर। तो डिवाइजर बनेगा तो देखो ये किस पे जाएगा, यहाँ पे दे रखा है 4 ऑफ एक्स क्यूब। अब मेरे को पहली टर्म यहाँ पे 4 चाहिए भाई, ये जाएगा किस पे, यहाँ अगर 4 होता 4 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो डायरेक्ट एक्स पे चला जाएगा। मैं ऐसे तो करूँगा नहीं कि 1/4 ऑफ एक्स से कर दूँ। तो होगा क्या, 4 ऑफ एक्स क्यूब बनाने के लिए मैं इसको पहले 4 ऑफ एक्स की पावर 4 अगर होता तो डायरेक्ट एक्स पे चला जाता। तो कोफिशिएंट इक्वल कर रहा हूँ, कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए इसको 4 से क्या कर लेता हूँ पहले मल्टीप्लाई। तो जो मल्टीप्लाई करेंगे वो अंदर रखेंगे, तो क्या आ गया मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डायरेक्ट भी क्या करें 4 से क्यों करें, 2 कॉमन निकालो, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो क्या आ गया आपके पास 2 इंटू 2 ऑफ एक्स क्यूब माइनस ऑफ क्या आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ 33 ऑफ एक्स। सिंपली हो जाएगा, थोड़ा और आसान हो जाएगा 54। अब किससे करना है, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है समझ गए, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 ऑफ एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स की पावर 4 है, एक्स पे तो चला जाएगा लेकिन यहाँ से एक्स पे जाएगा तो पहला कोफिशिएंट तब इक्वल होगा ना जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैं मान रहा हूँ 2 ऑफ मल्टीप्लाई करके 2 ऑफ एक्स क्यूब एक्स की पावर 4 प्लस 2 ऑफ एक्स क्यूब माइनस 40 ऑफ कितना आ गया ये एक्स स्क्वेयर प्लस आ गया ये आपके पास कितना 32x और प्लस आ गया 48। अब देखो अब ये चला जाएगा x पे डायरेक्ट, तो x बाहर रखा, जो जिस पे डिवाइड करेंगे वो बाहर रखना है, जो आपके पास क्वोशिएंट आएगा वो बाहर रखते चले जाएंगे। तो जाएगा x पे तो क्या आ गया ये 2x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 माइनस 33 इंटू ये 2 बाहर छोड़ देना है क्योंकि हम तो 2 से डिवाइड करने कोई फायदा ही नहीं है, 2 कॉमन निकाला हुआ है तो एक तरीके से बाहर छोड़ना है, सिर्फ इससे डिवाइड करना है। तो क्या आ जाएगा आपके पास ये 33x स्क्वेयर आ जाएगा, x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 33x स्क्वेयर और प्लस आ जाएगा आपके पास कितना 54x। अब इन दोनों को कर लो, इन दोनों को करेंगे तो ये प्लस माइनस ये प्लस ये आपके पास आ गया प्लस ये आ गया माइनस और लास्ट वाला 48 बचा ही हुआ है। तो x की पावर 4 से x की पावर 4 कट गया, यहाँ से कॉमन क्या बचा आपके पास, ये आ गया 3 ऑफ एक्स क्यूब 3 ऑफ एक्स क्यूब माइनस 7 ऑफ कितना आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस 22 ऑफ एक्स और प्लस में आ गया कितना 48, ये बच गया। अब देखो यहाँ पे 2 ऑफ एक्स क्यूब है, यहाँ पे 3 ऑफ एक्स क्यूब है। अब 2 और 3 तो आपस में डिवाइड होंगे नहीं, तो किसी एक इक्वेशन को चाहे आप इसको भाई 3 से मल्टीप्लाई कर दो फिर 6 हो जाएगा, चाहे आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये 6 हो जाए फिर ये 2 वाली से डिवाइड हो जाए। तो मैं इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या बन गया आपके पास, ये आ गई 6 ऑफ एक्स क्यूब। क्यों किया है मल्टीप्लाई, ताकि ये वाला इसको डिवाइड कर पाए। 6 ऑफ एक्स क्यूब माइनस आ गया कितना 14 ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 44 ऑफ एक्स और प्लस में आ गया 96। अब देखो 2 ऑफ एक्स क्यूब ये 6 ऑफ एक्स क्यूब कितने पे चला जाएगा 3 पे जाएगा, तो आपके पास कितना आ गया ये 6 ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3 ऑफ कितना एक्स स्क्वेयर माइनस 99x और प्लस आ गया 162। अब यहाँ से ये हो गया भाई आपके पास प्लस माइनस प्लस प्लस और ये माइनस ये कैंसिल आउट, तो ये आ गया आपके पास माइनस 11 ऑफ कितना आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस में 55 ऑफ एक्स आ गया और यहाँ से आ गया माइनस में कितना 66। 11 कॉमन आ रहा है, माइनस 11 कॉमन लिया तो ये बचा कितना एक्स स्क्वेयर प्लस कितना 5 ऑफ एक्स और माइनस ऑफ कितना आ गया 6 आ गया। अब ये एक्स स्क्वेयर है, ये 2 ऑफ एक्स क्यूब है, तो कितने पे चला जाएगा ये आपके पास 2 ऑफ एक्स पे, तो इधर चला गया ये 2 ऑफ एक्स पे, क्योंकि अब
एक्स स्क्वेयर यहाँ पे छोटी पावर, अब ये इसको डिवाइड करेगा, ये इसको डिवाइड करेगा, तो ये आ गया कितना 2 ऑफ एक्स क्यूब माइनस कितना एक्स स्क्वेयर, और माइनस चला गया ये 33 ऑफ एक्स, और प्लस आ गया कितना 54। नहीं नहीं नहीं, ये 2 ऑफ एक्स क्यूब, 2 ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 2 ऑफ एक्स क्यूब आ गया, ये सेम ही लिख दी मैंने, तो 2 ऑफ एक्स क्यूब आ गया, प्लस में कितना आ गया 5 × 2 10 ऑफ एक्स स्क्वेयर, 10 ऑफ एक्स स्क्वेयर, और माइनस में आ गया कितना ये आपके पास, माइनस में प्लस में आ गया 12, माइनस कॉमन लिया था तो ये प्लस होगा, तो ये आएगा प्लस और ये आएगा माइनस, तो -11 कॉमन लिया तो ये बनेगा एक्स स्क्वेयर माइनस 5x, और प्लस में आ गया 6। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 ऑफ एक्स से आ गया एक्स स्क्वेयर, माइनस में 10 ऑफ एक्स, और प्लस में आ गया 12 ऑफ एक्स, ये सिर्फ इतना आएगा। इसको हटाओ, अब करो यहाँ से, ये प्लस ये माइनस, ये आपके पास प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ से क्या बचा आपके पास, ये आ गया 9 ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 45 ऑफ एक्स, और प्लस में आ गया कितना 54। 9 कॉमन निकाला तो आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस 5x, प्लस में आ गया 6। अब देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, अब कितने पे चला जाएगा ये 1 पे, 1 पे जाएगा, तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6, कट के 0 आ जाएगा। कोई रिमाइंडर नहीं बचा, तो इसका मतलब क्या आया, ये आपका आ गया HCF, तो HCF आ गया क्या आपके पास, HCF इज एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकलेंगे, HCF को इक्वल टू 0 रखो, तो हाईएस्ट रूट क्या जो HCF है वो तो आ गया ये आपके पास, तो यहाँ से रूट आ गया कितना x बराबर 2, और कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब करेंगे क्या अब देखो 2 और 3 इसके रूट आ गए, अब मुझे fx के रूट चाहिए थे, तो fx के रूट आ गए, 2 रूट तो आ गए 2 और 3, इसी तरह gx क्योंकि ये कॉमन रूट है तो दोनों के होंगे 2 और 3। अब 2 और 3 से fx का सिंथेटिक डिवीजन कर दो तो तीसरा रूट निकल जाएगा fx का, और 2 और 3 से gx का भी सिंथेटिक डिवीजन कर दो, तीसरा रूट फाइंड हो जाएगा किसका, gx का भी, तो ये सोल्व भी हो गई और HCF भी फाइंड हो गया। तो ऐसे आपको करने हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, ये टाइम ना लगे इसलिए मैंने सोल्व कर दिए पहले ही। सोल्व द इक्वेशन 4x की पावर 4 प्लस 12x³ माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 15 ऑफ x इक्वल टू 0 एंड दिस। दो इक्वेशन दे रखी है, इनको सोल्व करो, और क्या बीइंग दैट दे हैव कॉमन रूट्स, इनके कॉमन रूट्स क्या क्या होंगे इनको सोल्व कर दो। तो देखो fx ये दिया हुआ है, अब एक चीज़ देखो fx दे रखा है 4x की पावर 4 प्लस 12 ऑफ x³ माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 15 ऑफ x इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1, और gx भी दे रखा है, सब में x है, तो क्यों ना x को पहले कॉमन ही निकाल दो, ताकि एक x इक्वल टू 0 तो इनका कॉमन रूट पहले ही निकल जाए। तो मैंने fx को x कॉमन लेके ये टर्म बना ली, और gx को भी x कॉमन लेके ये टर्म बना ली, तो x इक्वल टू 0 तो दोनों में ही आ रहा है, तो एक रूट तो कॉमन पहले ही फाइंड हो गया। अब इन दोनों को क्या करो, डिवाइड कर लो, HCF निकाल लो इन दोनों से। तो मैंने यहाँ पे रख दी क्या fx, और यहाँ पे रख दी क्या gx। तो देखो ये 4x³ है, ये आपके पास दे रखा है कितना 6 ऑफ x³, भाई इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 12 ऑफ x³ बना लूँ ताकि ये 3 पे डिवाइड हो जाए। तो मैंने पहले इसको किया 2 से मल्टीप्लाई, तो ये बन गया 12 ऑफ x³ प्लस 26x² माइनस 8x माइनस 30, 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया। अब 4x³ इस इक्वेशन से इसको मैं डिवाइड कर पाऊंगा ना, क्योंकि 3 पे चला जाएगा, 6 तो जाता नहीं ना 4x³ से, कैसे जाता, तो इसलिए मैंने पहले 2 से मल्टीप्लाई किया। तो कोफिशिएंट ऐसे बनाने ताकि डिवाइड हो जाए आसानी से। तो 4 ऑफ x³ से 3 पे चला गया, तो 3 पे ये आ गया, ये मल्टीप्लाई होके इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे रख दिया। तो ये माइनस माइनस प्लस माइनस जो कट गए वो काट दिए, यहाँ से आ गया माइनस 10 ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 15, माइनस 5 कॉमन ले लिया तो आ गया 2 ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस x माइनस 3। अब 2 ऑफ एक्स स्क्वेयर है, और यहाँ पे देखो क्या बच रही है आपके पास 4 ऑफ x³ है, तो अब ये वाली इसको डिवाइड करेगी, ये वाली इसको डिवाइड करेगी, कितने पे जाएगा 2 ऑफ x पे, तो 2 ऑफ x पे इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रखा 4 ऑफ x³ प्लस 2 ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 6 ऑफ x। यहाँ से सोल्व किया, इसको माइनस किया तो ये आ गया 10 ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 15। अब क्या किया भाई, 5 कॉमन निकाला, यहाँ से बन गया 2 ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस x माइनस 3, दोनों में सेम बन गई। अब ये 1 पे चला जाएगा, 1 पे डिवाइड होते ही ये क्या आ गया आपके पास HCF बन गया। HCF आ गया कितना, HCF इज, ये तो है ही है, और साथ में x जो हमने शुरू में कॉमन निकाल लिया था वो था ही, तो x इंटू दिस HCF आ गया, तो x इक्वल टू 0 पहला कॉमन रूट, और इसको सोल्व करके 2 कॉमन रूट और निकाल लिए, तो एक इक्वेशन के 3 कॉमन रूट मिल गए, मतलब fx के भी 3 कॉमन रूट मिल गए और gx के भी तीनों यही रूट होंगे क्योंकि कॉमन रूट है। तो fx के 3 रूट मिल गए, 4 रूट निकालने हैं, तो अब सिंथेटिक डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। क्या करो, सम ऑफ 4 रूट्स आपको पता ही है, सम ऑफ ऑल द रूट्स, सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ fx क्या होता है
इसका कोफिशिएंट अपॉन इसका कोफिशिएंट विद माइनस साइन, तो 12/4 कितना आ गया विद माइनस साइन, -3 के इक्वल आ गया। तो x1 निकाल लिया, देखो 4 रूट, 0 पहला रूट, 1 दूसरा रूट और -3/2 तीसरा रूट, चौथा रूट मैंने x1 मान लिया, प्लस x1 बराबर -3, x1 की वैल्यू आ गई -5/2। इसी तरह gx के निकालने हैं तो सम ऑफ 4 रूट्स निकाल दोगे, सम ऑफ 4 रूट्स की वैल्यू -13/6, x2 किसका कोफिशिएंट आएगा, x3 का कोफिशिएंट अपॉन x की पावर 4 का कोफिशिएंट विद माइनस साइन, तो x2 की वैल्यू आ गई यहाँ से -5/3, चारों रूट इसके निकल गए, चारों रूट इसके निकल गए, सोल्व हो गई कंप्लीटली। नेक्स्ट देखो, सोल्व 2x³ -9x² प्लस 12x - 4 इक्वल टू 0, गिवन डेट 2 ऑफ इट्स रूट्स आर इक्वल। अब दो रूट्स इक्वल दे रखे हैं, एक इक्वेशन दी हुई इसके दो रूट इक्वल हैं, तो मेथड बताया था ना मैंने, जो बेसिक मेथड था उसमें क्या था कि एक इक्वेशन के अगर रूट रिपीट हो रहे हैं तो वहाँ पे f' निकालोगे, दोनों को डिवाइड करोगे, HCF निकालोगे, HCF में अगर कोई रूट एक बार आ रहा है f' के अंदर, तो fx के अंदर वो दो बार हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने क्या किया, fx दिया हुआ है, f' निकाल दिया, f' से 6 कॉमन निकाला, तो क्योंकि इसको 0 के बराबर रखेंगे तो 6 तो 0 होगा नहीं, 0 कौन हो जाएगा, x² - 3x + 2 बराबर 0। अब इसको और इसको मैंने डिवाइड कर लिया, डिवाइड करके HCF निकाल लिया। तो HCF कैसे फाइंड होगा, देखो HCF ऑफ fx एंड f', यहाँ पे fx लिख ली मैंने, यहाँ पे f' लिख ली। तो fx दे रखी है, पहले x³ पावर है, यहाँ पे कितना दे रखा है, x² दे रखा है, तो x² है, यहाँ पे 2x³ है, तो 2x पे चला जाएगा, तो 2x पे भेज दिया, बाहर रख दिया 2x, यहाँ बना कितना 2 ऑफ x³ माइनस 3 ऑफ कितना 3 × 2 -6 ऑफ x² प्लस कितना आ जाएगा 2 × 2 4 ऑफ x, प्लस माइनस करके ये कैंसिल आउट हो गए, यहाँ से बचा -3x² प्लस 8x - 4। अब देखो -3x² प्लस 8x - 4 है, तो माइनस कॉमन निकाला तो ये बन गया 3 ऑफ x² - 8x + 4। अब यहाँ पे 3 ऑफ x² है, यहाँ पे x² है, तो डिवाइड करना इधर आसान है ना, तो 3 पे चला जाएगा ये डायरेक्ट, 3 पे गया तो 3 ऑफ x² - 9 ऑफ x + 6, यहाँ से प्लस माइनस करके ये बना x - 2। अब एक पावर आई यहाँ पे दो पावर है, तो अब ये इसको डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करेगा और जाएगा कितने पे, x पे, तो यहाँ पे x आ गया, कितना आया x × दिस x² - 2 ऑफ x, माइनस प्लस कर लोगे, यहाँ से बना -x + 2, तो ये आ गया, माइनस कॉमन निकालते ही x - 2, तो x - 2 यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, डिवाइड करो 1 पे चला जाएगा, x - 2 कट गया, पूरा डिवाइड हो गया, कौन सा फैक्टर आया जिसने पूरा डिवाइड किया, x - 2, तो HCF आ गया क्या, x - 2। तो कॉमन रूट्स आर x - 2 बराबर 0, भाई HCF को 0 के बराबर रखते ही कॉमन रूट्स आ जाएंगे, कॉमन रूट आ गया 2, तो 2 जो है वो f' का भी रूट है और fx का भी रूट है, तो 2 f' में एक बार आया, तो fx में कितनी बार आएगा, वो दो बार आ जाएगा, जब f' में एक बार आया तो fx में कितनी बार आएगा, दो बार आएगा, तो fx के दो रूट हो गए, दो बार दो आ गया, दो रूट मिल गए, तीसरा रूट चाहिए हमें, तीसरा रूट कैसे निकलेगा, सम ऑफ 3 रूट्स कर दो, सम थर्ड रूट कैसे निकल जाएगा, 3 रूट्स में थे, दो रूट का सम घटा दो, तो 9/2 - 4 आ गया क्या, 1/2, तो ये आ गए तीनों रूट्स। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन सेम इसी तरह करना है। 6th क्वेश्चन पे आते हैं, सोल्व द इक्वेशन x⁵ - x⁴ - 2x³ + 2x² + x - 1 बराबर 0। इस इक्वेशन को सोल्व करना है और इसके रूट निकालने हैं हमने सारे, तो क्या करोगे, fx निकाला, f' निकाल दिया, f' किया 0 के इक्वल। अब HCF निकालेंगे fx और f' का, सेम उसी तरीके से जो हमने पहले अभी 3 क्वेश्चन किए हैं, उसी तरीके से HCF निकाल दोगे। इसका HCF आएगा x³ - x² - x + 1। हिट एंड ट्रायल से एक रूट निकल जाएगा, बाकी सिंथेटिक डिवीजन से दो रूट आ जाएंगे, तो इसके 3 रूट आएंगे, यहाँ से HCF को 0 के बराबर रखते ही, जैसे ही मैं HCF को बराबर 0 रखूंगा तो इसके 3 रूट आ जाएंगे, 3 रूट क्या क्या है, 1 1 -1। तो देखो ये 3 रूट जो हैं ये f' के भी रूट हैं और fx के भी रूट है, क्योंकि कॉमन रूट है दोनों के। अब f' में यदि 1 1 दो बार आया तो fx में कितनी बार आ जाएगा, 3 बार, और -1 यदि f' में एक बार आया है तो fx में कितनी बार आएगा, 2 बार। तो ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, नाउ रूट 1 इज रिपीटेड ट्वाइस इन f', सो इट इज रिपीटेड थ्राइस इन fx। अब -1 रिपीटेड 1 इन f', सो इट इज रिपीटेड इन ट्वाइस इन fx = 0। तो fx के दो रूट्स तो हो गए -1 -1 और 3 रूट हो गए 1 1 1, तो चारों पांचों रूट निकल गए fx के। तो इस तरीके से fx के पांचों रूट फाइंड हो गए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th आपके पास दिया हुआ है, शो दैट द इक्वेशन fx दिस कैन नॉट हैव मल्टीपल रूट। अब प्रूव करना है कि इसके पास कोई मल्टीपल रूट है ही नहीं। देखो मल्टीपल रूट तब नहीं होगा जब कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आए ना, मतलब कांस्टेंट टर्म आ जाए, कुछ मिले ही ना हमें x की वैल्यू, तभी मल्टीपल रूट नहीं होगा। अगर मिला तो fx में जो एक बार आ रहा है, fx में जो f' में एक बार आ रहा है वो fx में कितनी बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। तो ये तभी मिलेगा कॉमन रूट, मल्टीपल रूट तभी नहीं होगा जब एक भी HCF में कोई भी x की टर्म आए ना।
एफ एक्स बराबर ये मान लिया, एफ डैश एक्स निकाला, ये आ गया। तो 4 कॉमन आ रहा है, तो पहले जो कॉमन है उसको कॉमन निकाल दो, क्योंकि 4 जीरो के इक्वल हो ही नहीं सकता। तो एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 6x प्लस 6 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। एच सी एफ निकालो एफ एक्स और एफ डैश एक्स का। तो यहाँ पे हमने एफ एक्स रख ली, यहाँ पे एफ डैश एक्स रख ली। पहले एक्स पे चला जाएगा क्योंकि कोफिशिएंट तो 1 1 है, तो सीधा डायरेक्ट एक्स पे जाएगा। एक्स से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा, सोल्व किया इसको, ये आ गया एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 18x प्लस 24। फिर से चला जाएगा एक पे, क्योंकि अब की बार भी दोनों के कोफिशिएंट सेम है और पावर सेम है, तो एक पे फिर चला जाएगा। तो ये आ गया एक्स क्यूब दिस, इसको सोल्व किया तो ये आ गया 3x² प्लस 12x प्लस 18। तो 3 कॉमन लिया, 3 कॉमन लेते ये बन गया x² प्लस 4x प्लस 6। अब देखो यहाँ पे x² आया और यहाँ पे आपके पास एक्स क्यूब है, तो अब ये वाली चीज़ इसको डिवाइड करेगी। तो यहाँ पे कितने पे चला जाएगा, एक्स पे चला जाएगा। तो ये बना एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस 6 ऑफ एक्स, यहाँ रख दिया। सोल्व किया तो ये बना -x² प्लस 6, माइनस कॉमन लिया तो ये आ गया x² माइनस ऑफ 6। अब यहाँ पे देखो क्या आया, x² माइनस ऑफ 6, यहाँ पे है x² प्लस 4x प्लस, इसमें 3 टर्म है, इसमें 2 है, तो इसको इससे डिवाइड कर लो। 1 पे चला गया, कितना आ गया x² माइनस 6, तो माइनस प्लस करके यहाँ पे आया 4x प्लस कितना 12। अब 4x प्लस 12 यहाँ पे एक पावर है, यहाँ पे x² माइनस 6 है, 2 पावर है। तो अब ये चीज़ इसको डिवाइड करेगी कितने पे चली जाएगी, x पे जाएगी। तो आपके 4x प्लस 12 को पहले तो कॉमन लगा लो 4, तभी जाएगी एक पे। x प्लस 3 आ गया, x प्लस 3 इसको डिवाइड करेगा, कितना हो गया x पे जाते ही x² प्लस 3 ऑफ x प्लस माइनस से सोल्व किया, x से x कट गया, यहाँ पे आया -3x माइनस 6, -3 कॉमन निकालते ही आ गया x प्लस 2। देखो यहाँ पे आया x प्लस 2, यहाँ पे आ गया x प्लस 3, डिवाइड करेंगे एक पे चला जाएगा x प्लस 2, प्लस माइनस किया तो x से x कट गया, खाली क्या बचा आपके पास 1 आ गया। अब एच सी एफ 1 आया, मतलब कांस्टेंट आ गया एच सी एफ, तो कोई भी कॉमन रूट नहीं है, कोई भी कॉमन रूट नहीं है। तो यही प्रूव करना था कि इसके पास कोई मल्टीपल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 कह रहा है इफ़ द इक्वेशन x की पावर 5 माइनस 10a³ x² प्लस b की पावर 4x प्लस c की पावर 4 इक्वल टू 0 हैज़ 3 इक्वल रूट्स, इसके पास 3 इक्वल रूट्स हैं, तो शो करो कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब देखो 3 इक्वल रूट है, 3 इक्वल रूट एफ एक्स के पास हैं, तो एफ डैश एक्स के पास 2 बार आए होंगे वो, और एफ डबल डैश एक्स के पास वो कितनी बार आया होगा, 1 बार। तो मैंने इसलिए 3 बार डेरिवेटिव किया, एफ एक्स निकाला पहले, एफ डैश एक्स निकाला, फिर क्या निकाला, एफ डबल डैश एक्स निकाला। डबल डैश एक्स निकालेंगे तो ये आपके पास एक फैक्टर आया 20 इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्र प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्र। तो यहाँ से एक्स माइनस ए जो फैक्टर आया, इसका मतलब क्या आया, x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ एफ डबल डैश एक्स, तो a इसका रूट बनेगा एफ डबल डैश एक्स का रूट। तो a यदि एफ डबल डैश एक्स में 1 बार आया तो एफ डैश एक्स में कितनी बार आएगा, 2 बार, और एफ एक्स में कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। तो इसलिए a जो रूट बना वो ऐसा रूट आ गया जो 3 बार आ रहा है किसमें, एफ एक्स में। तो आपके पास आया क्या यहाँ से कि ए एक्स माइनस ए इसका क्या बन गया, फैक्टर बन गया, कॉमन फैक्टर बन गया। तो ए किसको सेटिस्फाई करेगा, एफ एक्स को, क्योंकि रूट आ गया, रूट आ गया तो इसमें पुट करो, पुट करते ही आपके पास क्या आ जाएगी, कंडीशन आ जाएगी। तो मैंने किया क्या यहाँ से देखो, दिस इंप्लाइज एफ डैश एक्स एंड एफ डबल डैश एक्स मस्ट हैव ए कॉमन रूट। क्यों कॉमन रूट रखेंगे, क्योंकि एफ डबल डैश एक्स में जो 1 बार फैक्टर आया है वो एफ डैश एक्स में 2 बार आएगा, तो इसका एक रूट इसमें 2 बार आ रहा है, तो कम से कम एक कॉमन रूट तो आएगा ही आएगा। कॉमन रूट आया तो वो ए ही आया, ए कॉमन फैक्टर भी बना, कॉमन फैक्टर बना तो ए सेटिस्फाई करेगा एफ एक्स को, क्योंकि ए 3 बार आएगा एफ एक्स में, 3 बार रूट एग्जिस्ट करेगा, तो ए सेटिस्फाई करेगा इसको, तो एफ एक्स के अंदर ए रखते ही आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी। उसके बाद कह रहा है फाइंड द कंडीशन डेट द इक्वेशन ए एक्स क्यूब प्लस 3b² प्लस 3c x प्लस डी इक्वल टू 0 मे हैव 2 इक्वल रूट्स एंड शो डेट ईच वन ऑफ दैम इज इक्वल टू दिस। ये कह रहा है कि इसके पास 2 इक्वल रूट्स होंगे, 2 इक्वल रूट्स होंगे, और ये इनके जो रूट आएंगे वो इस तरीके से आएंगे। तो लेट एफ एक्स इक्वल टू, ये मान लिया, अब 2 इक्वल रूट हैं तो एफ डैश एक्स एक बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन निकाल के ये आ गया ए एक्स स्क्र प्लस 2b x प्लस सी, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब 2 इक्वल रूट्स हैं, तो जो 2 बार एफ एक्स में आ रहे होंगे वो कितनी बार आएगा एफ डैश एक्स में, 1 बार, एक टाइम कम आएगा, तो एफ डैश एक्स में वो 1 बार अकल करेगा, विल अकर वंस। तो मान लिया फ्रॉम 1 and 2 लेट ए बी द, फ्रॉम 1 and 2 आपके पास वो रूट आया। रूट कैसे आया कि वो पहली को भी सेटिस्फाई करेगा और दूसरी 3 तो 0 के इक्वल होगा नहीं, तो यहाँ से क्या बनेगा ए एक्स स्क्र प्लस 2b x प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये तो इक्वेशन नंबर 1 ही थी, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। तीसरी को x से मल्टीप्लाई करके और इन दोनों को क्या कर दो, आपस में सबट्रैक्ट कर दो, एलिमिनेट करना है हमें किसी तरह। एलिमिनेट कैसे करेंगे हम,
एक्स निकालना है, एक्स कैसे निकलेगा, एलिमिनेट करो यहाँ से, क्या मल्टीप्लाई 3/x एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 1, 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 से सब्ट्रैक्ट करके ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सोल्व करके क्या निकाल सकते हो आप, एक्स की दो वैल्यू निकाल सकते हो। तो दोनों से दो वैल्यू निकाल दी। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या होंगे, 2b इंटू डी और c माइनस 2 ऑफ सी। तो ये हो गया -2 ऑफ c इंटू सी, तो 2bd माइनस 2c²। ऐसे करते थे ना। ये आपके पास दो इक्वेशन दे रखी है, a ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 2 ऑफ बी एक्स प्लस में c, और इधर दे रखा है आपके पास b ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 2 ऑफ सी एक्स प्लस डी। तो एक्स स्क्वेयर के अगर निकालना है तो एक्स स्क्वेयर अपॉन क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर को ढक लेंगे और इन दोनों के कोफिशिएंट की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करके नीचे रख देंगे। फिर एक्स की बारी आएगी तो ए एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर का ऑप्शन ए इंटू डी और सी, यहाँ से एक्स स्क्वेयर का ऑप्शन सी इंटू बी माइनस कर देंगे, बराबर कांस्टेंट टर्म करेंगे तो इनके कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके रख देंगे। तो यहाँ से इन दोनों से एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी, इन दोनों से एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी। यही आपको प्रूव करना था कि दोनों रूट्स इस तरीके के आएंगे। 12th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फाइंड द कंडीशन दैट द इक्वेशन एक्स क्यू प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो एंड एक्स क्यू प्लस आर एक्स प्लस एस इक्वल टू जीरो सेल हैव ए कॉमन रूट्स। ये अपने पास एक कॉमन रूट रखेंगी और हमें बताना है कि जो कॉमन रूट आएगा वो एक ही होगा, सिर्फ अकेला कॉमन रूट होगा। तो हमने देखो लेट अल्फा बी द कॉमन रूट्स मान लिया इसका, तो अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा। अल्फा सॉरी ए माना हुआ है, लेट ए बी द कॉमन रूट ऑफ इक्वेशन, तो ए इसको भी सेटिस्फाई करेगा, ए इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो ए इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते ही आपके पास कंडीशन आ गई, ए की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू वापस से पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, चाहे इसमें कर दो इसमें कर दो, वो कंडीशन आ गई आपके पास। तो कंडीशन तो यहाँ से फाइंड हो गई। अब प्रूव करना है कि ये कॉमन रूट सिर्फ एक ही होगा। तो करेंगे क्या, दो इक्वेशन दे रखी है, दोनों का एचसीएफ निकालो। एचसीएफ में क्या आएगा, सिर्फ एक लीनियर फैक्टर आएगा, मतलब एक्स की टर्म आएगी, एक्स माइनस कुछ आएगा, तो एक ही कॉमन रूट आएगा। दिस इंप्लाइज कि इनका क्या होगा, एक ही कॉमन रूट एग्जिस्ट करेगा। तो ये पूरी 7.5 है, पूरा चैप्टर 7th अपना कंप्लीट हो गया है। अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग बता देना, कल परसों तक हम 8 चैप्टर शुरू करेंगे कल से।